हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों, एनटीपीसी का जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था, सभी शिफ्ट का दोस्तों ये मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो जिसमें कि दोस्तों 30 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिससे कि आपका तैयारी भी बेस्ट हो जाएगा और आपका पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है पिछला बार। तो दोस्तों डेली वीडियो देखने के लिए और 30 में आपका कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये छोटा सा चैनल है, अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों 30 में से 30 लाने के लिए डेली वीडियो का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों आपको 195 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दिया गया एक संख्या का 22/2% घटाते हैं तो 217 हो जाती है। देखिए दोस्तों, ये दिया गया है 22/2%। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 22 दूनी 44 एक 45, 45/2 परसेंटेज का मतलब 1/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45/200 हो जाएगा। ये संख्या होगी, 45 में से घटा रहे हैं तो कितना बचेगा दोस्तों? 155। 155 कितना मान दिया गया? 217। जब इसको इस संख्या में से इससे इतना घटाते हैं तो कितना बचता है? 217। तो इजकल टू एक इजकल टू कितना हो जाएगा? 217/155। ये संख्या कितनी है? 200। हल कीजिएगा, आ जाएगा 280। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मान लो संख्या x है, उसके 30% यानी 30/100 हो गया, प्लस 38 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 50 प्राप्त होता है। तो x के मान निकाल लीजिए दोस्तों। अगर x का मान निकाल लीजिएगा 40 आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। दो संख्याओं का जोगफल 20 है, उनके वर्गों का अंतर 80 है, तो विकल्प में दोनों संख्याओं का चयन कीजिए। देखिए संख्या दिया गया x + y = 20, उनका योग, उनका अंतर कितना है? एक वर्गों का अंतर x² - y² बराबर 80 दिया गया है। तो आपको पता है कि a² - b² बराबर क्या होता है? a + b कोष्ठ में एक माइनस बी। तो ए प्लस बी का मान दिया गया है और ए माइनस बी का मान आप निकाल लीजिए, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान भी दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 199 है कि एक संख्या से 40 घटाए जाने पर वो घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है। देखो, अगर मान लो संख्या x है, उसमें से 40 घटाया जाता है तो उस घटकर स्वयं के यानी x के 60% के बराबर हो जाती है। तो आप लोग हल कीजिए, ये हो जाएगा 5। आप लोग हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर आएगा x = 100। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, जो कि एनटीपीसी में दोस्तों पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 से 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना हो जाए तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग बनाइएगा, एनटीपीसी 20/2021 में पूछा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो कि संख्या x है का 3/4 यानी 3/4 उसके 1/3 का यानी संख्या के 1/3 इंटू 1/3 से 50 अधिक है। जब ये इससे 50 अधिक है तो इसमें 50 जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे 120 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 202 है। 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना दूसरे के 2 गुने से 3 अधिक है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 3 क्रमागत, जो कि 3 क्रमागत संख्या कौन सी होगी दोस्तों? विषम। पहला x है, दूसरा x + 2 हो जाएगा, x + 3 हो जाए, x + 4 हो जाएगा। सॉरी, ये जो कि विषम पूछा गया है ना, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक, जो कि 1 2 3 हो गया। उसके बाद इसको ऐड कीजिएगा तो आपको हल आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है, जो कि जेई में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 203। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो उनके पहली संख्या से 20 अधिक है तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत विषम संख्या, पहला x है, दूसरा x + 2 है, तीसरा x + 4 है, जो कि इन तीनों का क्रमागत जोड़कर
तो पहली संख्या से 20 अधिक है तो इसमें 20 जोड़ देंगे। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर एक संख्या के आपस में बदल देने वाले अंकों का गुणनफल 8 हो जाए। मान लो कि अगर दो संख्या को आपस में जोड़ने पर, तो दोस्तों जो कि दो संख्या देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। तो इसका डी में यानी 24 आंसर आएगा कि दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। जबकि दोस्तों ये संख्या x है, 10x प्लस वाई, ये संख्या x है। अगर इसमें 18 जोड़ते हैं तो संख्या बदल जाती है। कितना, कैसे, 10y प्लस x, इसमें प्लस 18 जोड़ते हैं तो संख्या क्या होती है, बदल जाती है, यानी 10x प्लस वाई। समीकरण ये हल कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 205 है। दो अंकों वाले एक संख्या का अंकों का योग 10 है। एक अंक आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा 37। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया है। माना संख्या 10x प्लस वाई है, x प्लस वाई का मान दिया गया है, हल कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 206। माने दो अंकों की एक संख्या और उनके दो अंकों के स्थान आपस में बदल दें, प्राप्त संख्या का जो 132 है। यदि अंकों का अंतर 40 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या का अंकों का योग 12 है। यदि उनका स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा। आप लोग बनाइएगा किस प्रकार बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 208 है। दो अंकों की एक संख्या का अंकों का योग 9 है, साथ ही इनका स्थान संख्या का 9 गुना अंकों के उलटे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना संख्या ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 18, जो कि ग्रुप डी में दोस्तों पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। आप लोग देख लीजिए कि दो अंकों की एक संख्या का अंकों का जो 11 है, यदि उसके अंकों को परस्पर आपस में बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाए तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा 83, जो कि 15/10/2018 में पूछा गया है। आप लोग देख लीजिए। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या का अंकों का योग 11 है। यदि अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 63 कम हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पहला देखिए ये संख्या है, जब इनके अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर दिया गया है 11, जब उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए कितना, 10y प्लस x, जो संख्या 63 कम हो जाती है। कितना, 63 कम हो जाती है। तो इसमें 63 माइनस कर देंगे। देख लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिए किस प्रकार बनाया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 92, जो कि NTPC 4/4/2016 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों वाले, जो कि दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है NTPC में। दो अंकों वाली संख्या का अंकों का योग 9 है। जब एक संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा 36। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 13 है। यदि उन संख्या अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 से घट जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, जो कि NTPC में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार का। दो अंकों वाली संख्या का योग 9 है। एक संख्या का स्थान आपस में बदल दिया जाए, संख्या 45 से कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर डी 27। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, जो कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। दो अंकों के एक संख्या का अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिया जाए तो संख्या में 54 कम हो जाती है। नई संख्या ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा 28। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। यदि आपस में बदल दिया तो उसका मान 18 बढ़ जाता है। संख्या का पता कीजिए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाइप चेंज होता है दोस्तों। नीचे दी गई संख्या और किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों जो कि एक परिमेय संख्या, जो कि 144 12 का वर्ग है, 136 11.66 है, और 128 वो भी उसका 11.31, 20 का
10.95 है। तो दोस्तों वर्गमूल परिमेय संख्या कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 1 ब्रैकेट में 2 प्लस √3, आप लोग हल कीजिएगा, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 0.23 के ऊपर एक बार है, एक क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है दोस्तों? एक परिमेय संख्या। इसको हटाइएगा तो ये 99 आ जाएगा नीचे। चलिए एक परिमेय संख्या है जो कि p/q के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि √3 प्लस √11 का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ये क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए √2 और √3 का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अपरिमेय संख्या, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 221 से 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, अनंत है दोस्तों। 5 और 7 के बीच परिमेय संख्या कितनी संख्या? अनंत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 222 है कि 3 + 2√5 एक है, क्या एक है दोस्तों? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों। 1/4 और 1/2 के माध्य की एक परिमेय संख्या, 1/4 + 1/2 यानी माध्य निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ के 2 कर कीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 3/8 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 224 -40/56 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -5 हो। ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 225 है दोस्तों, 3√5 प्लस रूट में 125 बाटा √80 + 6√5, ये क्या है दोस्तों? एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, 30 में से आपका कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।